गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग सामने एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर लेकर आए हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, यानी उसके कुछ टर्म्स जो यूज़ होते हैं, उस टर्म्स के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी लेकर आए हैं आपके सामने। तो सबसे पहला चीज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी के बाद होता है जीन, जीन के बाद एलीज, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, म्यूटेशन क्या है, पॉलीजेनिक, मोनोजेनिक, लोकस, साइट, मोनोमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक, उसके बाद मोनो एलेलीज, पॉली एलेलीज, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। ये सारा टर्म्स यूज़ किया जाता है, बेसिकली यूज़ किया जाता है ये टर्म्स, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि है क्या चीज़। तो बेसिक इसी चीज़ पर जो है बायोलॉजी जो है मुनहसर करता है। मतलब का डिपेंडेंसी जो है बायोलॉजी का, हेरिडिटी चैप्टर जो है उस पर डिपेंडेंसी, ये सब छोटे छोटे टर्म्स को लेकर के बना होता है। तो सबसे पहले हेरिडिटी के बारे में आते हैं। हेरिडिटी क्या है? ये ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स का मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो पेरेंट्स ही क्या होता है, सोर्स होता है, वहाँ से ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे में आना। यानी जो पेरेंट्स दिखने में होता है, दिखने में लगता है कि उसके स्किन का कलर कैसा है, आइज़ का कलर कैसा है, ईयर जो है, कान, ये जो ईयर जो है इसका कैसा है। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो दिखाई देती है, उसको ट्रांसफ़र होने में, यानी डीएनए क्या है, जीन जो है, जीन बेसिक कैरेक्टर होता है। दूसरा चीज़ है वो ट्रांसफ़र करता है किसको? जीन का, जो जीन जो बना होता है वो डीएनए का बना होता है और ट्रांसफ़र होता है वहाँ से। जीन जो है क्या, इनहेरिटेंस को, मतलब कैरेक्टर को जो है, ट्रेड्स को ऑफ स्प्रिंग तक पहुँचाने का काम करता है। तो ऑफ स्प्रिंग तक पहुँचाने का कौन काम करता है? ऑफ स्प्रिंग तक पहुँचाने का काम एक बेसिक यूनिट होता है, जिसमें दूसरा टॉपिक जो दूसरा पॉइंट है जीन है। जीन एक बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक होता है, इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट है। जैसे सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का एक यूनिट होता है। इसी तरह से जो हमारा ट्रांसफ़र जो कैरेक्टर होता है उसको रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो जीन जो है बेसिक यूनिट है, उसके वो डीएनए का बना होता है और वो क्या करता है, वही ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टर को। तीसरा चीज़ आपके जो इसमें है वो एलेलीज है। एलेलीज क्या होता है? एलेलीज एक वेरिएंट है। वेरिएंट करने का मतलब डिफरेंट टाइप को शो करना होता है। तो एलेलीज वो जो पेयर में जो क्रोमोसोम को जो होता है उसमें क्या है, एक डोमिनेंस और रिसेसिव को दिखाई देता है। तो उसमें क्या वेरिएशन लाना होता है। वेरिएशन किसकी वजह से आता है? क्योंकि वेरिएंट होता है तो एलेलीज ही होता है। तो लोग एलेलीज को समझ में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि ये है क्या चीज़। एलेलीज जो है वेरिएंट है। वेरिएंट किसका है? तो जीन का वेरिएंट है, फॉर्म ऑफ जीन, जीन का, जीन में वेरिएशन लाने का काम करता है। अब थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट जीनोटाइप। जीनोटाइप थर्ड या फोर्थ जो भी है, जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या था? यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप दो चीज़ दिखने को मिलता है। फिनोटाइप में क्या है कि फिनोटाइप वो होता है जिसमें क्या कि फिजिकली हमने अपीयरेंस देख लिया किसी भी प्लांट्स का। बेसिकली मेंडल वगैरह इसने दिया था, मेंडल ने दिया था सब चीज़, जो मेंडल का इनहेरिटेंस है उसी के अंदर जो है ये सब देखने के लिए, एक्सपेरिमेंटल देखने के लिए मिलता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो जो हमारा फिनोटाइप जो होता है, फिनोटाइप में मतलब कैरेक्टर को बाहरी रूप से देख लेना, बाहर रूप से जो दिखाई देता है, एक्सटर्नली जो दिखाई देता है प्लांट के अंदर या जो भी है कैरेक्टर, जैसे टॉलनेस। अब उसके अंदर क्या है, मिक्सिंग है कि क्या है, नहीं है, उसको नहीं देख पाते हैं। जो फिजिकली नेचर शो करता है, फिजिकल टाइप से दिखा देता है कि सभी बड़ा, सभी का कलर एक जैसा। तो ये चीज फिनोटाइप के अंदर, जिसको हम बाहर रूप से देख करके पता लगाते हैं, फिनोटाइप। उसके बाद होता है कि जीनोटाइप, जो जीन का इंटरमिक्सिंग होता है, जीन डीएनए का जो मिक्सिंग होता है, वेरिएंट होता है, उसके अंदर के लेवल को जाकर के पता लगाते हैं कि ये क्या है, वैरायटी जो बन रही है, जनरेशन जो बन रही है। अगर टॉल है
तो टॉल है तो मिक्सिंग टॉल है कि नहीं, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है कि हाइब्रिड हो रहा है कि नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्लाइटली चेंजिंग आता। वो जेनेटिक लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं, जेनेटिक लेवल पे अंदर जा करके, तो वो हमको जीनोटाइप के अंदर मिलता है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे बाहर का फिनोटाइप जब F1 जनरेशन में जाता तो 4:1 आ जाता रेशियो, या F2 तक जो जनरेशन में जाना 4:1, यानी 4 टॉल आ गया फर्स्ट में और 1 आ गया शॉर्ट, वो देख करके अपीयरेंस कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब जाते हैं अंदर के लेवल पे, जब यूनिट लेवल पे जाते हैं, तो उसमें हमको पता चलता है कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर को चेंजिंग है। तो वो रेशियो 1:2:1, यानी एक प्योर टॉल हो गया, 2 मिक्सिंग टॉल हो गया, एक डॉप में चला गया, मतलब तब हमको पता चलता है। तो जो इंटरनल लेवल में, जेनेटिक लेवल पे स्टडी करते हैं, वो जीनोटाइप कहलाता है। अब हम आते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव, इसमें टर्म यूज होगा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव का कैरेक्टर। डोमिनेंसी क्या है? डोमिनेंट, डोमिनेंट जैसा कि पता चलता है कि मोर पावरफुल। भाई खली और राजपाल यादव को एक साथ लड़ा दोगे, या एक मूवी में आया वैसा दिखाया गया, तो 99.9999% ऐसा होगा कि खली की ही जीत होगी। तो वो चीज ऐसा है कि दो टाइप जब वेरिएशन में आता है, दो टाइप को जब कर देते हैं, दो प्लांट को जब क्रॉस करते हैं आपस में, तो जो मोर पावरफुल होता है वो अपने कैरेक्टर को लेस पावरफुल पे डोमिनेट कर देता, दिखा देता है कि हम पावरफुल है और हमारा ही कैरेक्टर, हमारा ही ट्रेड जाए। तो वो शो करना, जो मोर पावरफुल है वो डोमिनेंट होता, और जो लेस पावरफुल है, जिसने अपने आप को रिसेस कर लिया, दबा दिया, वो रिसेसिव कहलाया, दब गया जो। अब आगे है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? म्यूट करना, म्यूटेशन करना, सडनली चेंज, कुछ नहीं, अचानक से कोई ऐसा चेंजिंग आ गया। चेंज आता है, बिल्कुल आता है। हम करने के लिए कुछ बैठे, दो चीज को मिलाए, तीसरा एक हम जो जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो हमारे आशा के विपरीत आ गया, हम चाह रहे थे कि ये चीज है, अचानक से कोई तीसरा चीज ये हो गया, तो सडनली, इसी को बोलते हैं सडनली चेंजिंग, अचानक से कोई बदलाव आ गया। तो ये चीज जो होता है जेनेटिक कैरेक्टर में सडनली चेंज हो जाना, ये म्यूटेशन कहलाता है। अब आगे है पॉलीजेनिक और मोनोजेनिक। पॉलीजेनिक, पॉलीजेनिक, जेनिक मतलब पॉली माने वन, याद रखना, सॉरी, पॉली माने बहुत सारा और मोनो माने वन होता है। पॉली माने बहुत सारा और मोनो माने वन होता है। मल्टीपल जीन जहां पे आता है, मल्टीपल जीन की बात यहां पर जेनेटिक कैरेक्टर को शो कर रहा है, तो मल्टीपल जीन, मल्टीपल पॉली हो गया, वो कैरेक्टर आ गया, तो पॉलीजेनेटिक, जहां पर बहुत सारे जीन अपना कैरेक्टर शो कर रहे हैं, तो पॉलीजेनेटिक। जहां पर सिंगल कर रहा, मोनोजेनेटिक। लोकस, लोकस वो चीज होता है जो फिजिकली जीन के साइट को, जीन का स्थान कहां पे, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन कहां पर उसका स्टेबिलिटी है, उसका साइट कहां पे है, उसका पोजीशन कहां पे है, कहां पर वो फाइंड किया गया, वो लोकस कहलाता है। वो जगह ना जहां पर जीन जो है फिजिकली अपीयरेंस होता है ना, लोकेशन। इसके बाद साइट भी सेम चीज है, लोकेशन है। मोनोमॉर्फिक का मतलब देखिए एक चीज है, मोनो और मॉर्फिक, सिंगल चेंजिंग, या देखिए जैसे क्या होता है, मोनोमॉर्फिक का मतलब एक कोई हल्का सा बदलाव किसी ऐसे चीज में, किसी ऐसे स्पीसीज में हुआ या नहीं भी हुआ, इस मॉर्फोलॉजी कंडीशन में हुआ, चेंजिंग हुआ, या पूरे लाइफ चेंजिंग नहीं हुआ, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुआ, जैसा वो पेरेंट था वैसा ही ऑफ स्प्रिंग होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, होल लाइफ वो हो रहा, या बहुत कम रियर केस में चेंजिंग देखने के लिए।
तो मोनोमॉर्फिक हो गया। लेकिन पॉलीमॉर्फिक में एकाक कैरेक्टर को, जो मोनोमॉर्फिक में एकाक कैरेक्टर कोई चेंजिंग होता है और नहीं भी होता थ्रू आउट लाइफ में, तो उसको मोनोमॉर्फिक कहते हैं। लेकिन पॉलीमॉर्फिक में आपको क्या होता है, पॉलीमॉर्फिक में आप जाइएगा तो 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर को चेंजिंग देखने के लिए मिलता है। जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या फर्स्ट ही जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा चेंजिंग, 1 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर, इस तरह से लाइफ में चेंजिंग आता रहेगा थ्रू आउट लाइफ। उसके नेक्स्ट जनरेशन में भी ये सब होता है। मोनो एलिस, जो एक एलिस का बना सिंगल सेट एलिस तो होता है जिस एक है, और उसके बाद पॉली एलिस जिसमें बहुत सारा। अब आगे 1-2 और टर्म बचा हुआ है। ऐसा तो बहुत सारा टर्म्स है जिसको बार आगे पढ़ेंगे, हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, और कोशिश करूँगा कि आपके साथ जुड़ा रहूँ और डिटेल में आपको बताता रहूँ। मेरे तरफ से अपनी कोशिश रहेगी, और कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ को बताने का, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें मिस्टेक हो जाए, छूट जाए, फिर भी अपनी तरफ से, अपने एंड से पूरा का पूरा कोशिश करता हूँ। और हो सकता है कि टंग की वजह से, टंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, हो सकता है कि आगे का पीछे, पीछे का आगे, ये हो सकता है। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। और आप जुड़िए हमारे ब्लॉग से। मैं कोशिश करूँगा कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, और दूसरे सब्जेक्ट में उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी, जहाँ तक, लेकिन मैं स्पेशलाइज साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स इसका हूँ। लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि मैं 100% ना दूँ, किसी सब्जेक्ट में मेरा 100% हो, किसी में 90% हो, किसी में 80% हो, किसी में 70% हो, लेकिन मैं पढ़ा सब सकता हूँ, ये तो है, समझा सकता हूँ। हाँ, ये चीज़ है कि मुझे भी पढ़ाने से पहले पढ़ना होगा। बिल्कुल, कोई इंसान 5 उंगली जब एक जैसा नहीं होता है, तो हो सकता है, देखो नहीं है तो मेरे अंदर भी कुछ कमी होगी, अच्छाई भी होगी, तो इसके लिए थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे। लेकिन सीखने और सिखाने का कोई उम्र नहीं होता है, और सिखाना चाहता हूँ, कुछ देना चाहता हूँ मेरे एंड से, अगर दे सकता हूँ तो मुझे बहुत अंदर से खुशी होगी इसके लिए। अब आगे चलो कुछ टॉपिक, 2 टॉपिक है, एक हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड 1 सेट। क्रोमोसोम जब भी होता है तो कैसे होता है, पेयर में होता है ना, सेट बना के, सेट माने पेयर, सेट का मतलब जोड़ा, सेट का मतलब जोड़ा, इस तरह से होता है क्रोमोसोम को जब देखिएगा तो 1 और 1, तो 1 सेट बना है। तो वह या सेट बोलो या पेयर बोलो, और इसको हैप्लॉइड का मतलब, इसको सिंगल एन से दिखाते हैं, यूज करते हैं। जहां पर टर्म आपको हेरेडिटी में हैप्लॉइड आएगा, मतलब या डिवीजन में क्रोमोसोम का डिवीजन हो रहा, तो वहां पर चाहे मियोसिस, माइटोसिस, ये सब देखिए, मियोसिस और माइटोसिस का बात आया तो वो अलग चीज़ है। माइटोसिस में तो वो पूरा का पूरा 2n डिप्लॉइड ही चला जाता है। मियोसिस में हैप्लॉइड आता है, यानी n आधा आधा कैरेक्टर आ जाना, आधा आधा कैरेक्टर आकर के फिर मेल का आधा फीमेल का, फिर वो डिप्लॉइड का फॉर्मेशन करता है। यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होता, हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिल करके फिर डिप्लॉइड हो जाता। तो हैप्लॉइड का मतलब n, 1 सेट क्रोमोसोम का चला गया, मेल से 1 सेट फीमेल से, तो फिर डिप्लॉइड बना। यानी हैप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम समझना है, n से डिनोट करते हैं। और डिप्लॉइड का मतलब जो है हमारा 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट चला गया, यानी 2n। तो बहुत जल्द ही मैं अपना एक चैनल खोलने वाला हूँ। आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि उस चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारा क्लास 9th हो, 10th हो, ऑल सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन होगी, यानी स्टडी मटेरियल्स के साथ साथ। वैसे मेरे पास तो सोर्स कम है, क्योंकि मैं
घड़े घड़े बोर्ड है तो उस पर अगर पढ़ाऊँगा तो मैं सामने नहीं आऊँगा, तो मेरे ऊपर ये लग जाएगा कि ये देख देख के ही पढ़ा रहा है, सारा सिस्टम ये सब लग सकता। तो देख के पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, समझा देना लोगों को समझा देना ये अच्छी चीज़ है। आप देख के पढ़ाइए, बिना देखे पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लोग समझ जाए, आपकी बातों को समझ जाए, बच्चे समझ जाए, बच्चे उसको फॉलो करें, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो आप लोग की दुआ रही तो जल्द ही मैं चैनल बनाऊंगा और उस पर सारा 9th और 10th या उससे हाई लेवल का भी अगर होगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को उस जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज मैं और सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज उस पर आऊँ और आप लोग को नॉलेज देता रहूँ। धन्यवाद।